तो लीजिए पेश है हमारी हेल्दी भी और टेस्टी भी नमकीन। और इस नमकीन को हमने इतना हेल्दी बनाया है, आप यकीन मानिए आपको इतना बेनिफिट मिलेगा इस नमकीन को खाकर, क्योंकि जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं और टेस्टी भी हैं। तो ये टेस्टी और हेल्दी दोनों ही बेनिफिट से हमारे लिए बेस्ट है नमकीन। तो इस नमकीन को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं वो आपको मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं हेल्दी भी और टेस्टी भी नमकीन। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर 6 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और हमने किसी ऑयल में ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं किया है, बिल्कुल हल्की कुछ चीज़ें हमने मार्केट से परचेज की हैं, कुछ हमने घर पर इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री नमकीन है आज ये हमारी। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं हेल्दी भी और टेस्टी भी नमकीन। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी नमकीन आपको कैसी लगी। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने देखे 100 ग्राम के करीब, वेट करें तो 100 ग्राम के करीब हमने मूंगफली ली हैं। यदि आप मार्केट से लेना चाहते हैं रोस्टेड मूंगफली तो उन्हें भी ले सकते हैं। यदि आपको बहुत जल्दी नमकीन बनानी है तो भी आपकी 10 मिनट में नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। इतनी हेल्दी और टेस्टी नमकीन है ये। कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट थे, ये जैसे शादियों से मिले हुए ड्राई फ्रूट हैं, तो मैंने इन्हें भी स्टोर करके रखा हुआ था। ये भी रोस्टेड ड्राई फ्रूट है। तो आप रोस्ट यदि घर पर करना चाहते हैं तो घर पर कर सकते हैं, और यदि मार्केट से भी रोस्टेड चीज़ें लेना चाहते हैं उससे भी आपकी हेल्दी नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इन्हें भी खोल लेते हैं। अब हम पहले जो हमने मूंगफली ली हैं उन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे, और हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है और हमें इन्हें सैलो फ्राई करना है, और वो भी बहुत कम ऑयल के साथ। ज़्यादा ऑयल का हमने इस नमकीन में बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, क्योंकि हमें एक हेल्दी नमकीन बनानी थी, इसलिए हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं किया है। तो चलिए अब हम गैस के पास चलते हैं और अपनी नमकीन तैयार करते हैं। इसे देखिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, अच्छे से कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसे मूंगफली को हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, और आधा टीस्पून से भी कम, देखिए मैंने ड्रॉप के बराबर बिल्कुल घी डाला है इसमें। और यदि आप ड्रॉप से ऑयल डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैंने घी का यूज किया है इसमें। तो ये 2 ड्रॉप के करीब हमने इसमें सिर्फ घी डाला है, और अब हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। कभी भी हमें नमकीन बना रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे हमें हमेशा याद रखें यदि आप मूंगफली रोस्ट कर रहे हैं या डीप फ्राई कर रहे हैं तो लो फ्लेम पर ही करें, क्योंकि हाई फ्लेम पर हमेशा मूंगफलियां अंदर से हमारी रोस्ट नहीं होती और बाहर से ये अच्छे से सिक जाती हैं या जल जाती हैं, इस तरह की ही बनती हैं। कभी भी हमें मूंगफली को लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना चाहिए, लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना चाहिए। तो देखिए मूंगफली को हम इस तरह से लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, और ऑयल भी देखिए अच्छे से हमारी मूंगफलियों के अंदर हमें दिखने लगा है, हमारी मूंगफलियों के ऊपर आने लगा है। तो इतना सा ऑयल हमने यूज किया है, और मूंगफली देखिए हमारी भूनकर तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से हमें मूंगफलियों को भूनकर तैयार कर लेना है। तो अब हम इन मूंगफलियों को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए मूंगफली हमारी अच्छे से भून चुकी हैं। अब इन्हें हमने बाहर निकाल कर एक ठंडा होने के लिए हम पहले इन्हें 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें इन्हें ठंडा कर लेना है। तो जो आगे के इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब हम इसमें जो डालने वाले हैं बहुत ही हेल्दी हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, एक भी ऐसा अनहेल्दी हमारा इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज नहीं किया है। ये मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं, और इन्हें भी हम इसी तरह से हल्का सा, इसमें भी हम ड्रॉप भर के ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें घी डालेंगे और इन्हें भी ऐसी तरह से भून लेंगे। और लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें सबको भूनना है, हाई फ्लेम पर हम इन्हें नहीं भूनेंगे, क्योंकि जब हम हाई फ्लेम पे भूनते हैं तो ये अंदर से अच्छे से नहीं भूनते और बाहर से जल जाते हैं। और यदि हम लो पर भूनते हैं तो हमारे जितनी भी चीज़ें हैं यदि हम लो पर भून रहे हैं तो अच्छे से भून जाती हैं। ये मैंने लिए हैं सनफ्लावर सीड्स, इन्हें भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कोई ऑयल नहीं डालेंगे, कोई घी नहीं डालेंगे, किसी घी का हमने इसमें यूज नहीं किया है। इसके बाद हम कोई भी ऑयल का यूज नहीं करेंगे। जो हमने ऑयल या घी जितना भी डालना था हम डाल चुके हैं इसमें। अब इन्हें अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे और अच्छे से हम इन्हें भून कर तैयार कर लेंगे। अब हम आगे का इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें।
मगज के बीज डाल लेंगे। इन्हें भी इसी तरह से हम भून लेंगे लो फ्लेम पर ही, इसी तरह से, क्योंकि हमने पहले पम्पकिन सीड इसलिए डाले थे क्योंकि वो थोड़े मोटे होते हैं और वो देर तक भूनते हैं। और यदि हम पहले उन्हें भूनेंगे, एक साथ हमें भूनने हैं, तो पहले हमें मोटे बीज ही भूनने पड़ेंगे। आधे वो भून चुके हैं तो इसलिए मैंने अब बाद में इन्हें ऐड किया है। तो इस तरह से हम सारे तीनों मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल चुकी हूँ और इन्हें अच्छे से लो फ्लेम पर अब हम भून कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारे सीड्स हमारे भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। आप शायद देख भी पा रहे हो कितने हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे सीड्स, और जितने अच्छे से हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे उतने ही टेस्टी लगेंगे खाने में। बस इतना ध्यान रखना है जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत भारी होना चाहिए। तो ये मैंने देखिए ये रेडीमेड चीज़ें हैं। ये मैंने चने लिए हैं, काबुली चने हैं, और ये भी रोस्टेड हैं। ये हल्के से जो मार्केट में भुने हुए चने आते हैं वो मैंने लिए हैं। 1 कटोरी के करीब, या वेट करें तो 150 ग्राम के करीब हमारे ये चने हैं, तो इन्हें भी डालेंगे। अब मैंने ली है पोहे वाली नमकीन। यदि आप पोहा घर पर बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नमकीन बनानी थी, इसलिए कुछ चीज़ें मैंने मार्केट से परचेज की हैं। तो 1 कटोरी करीब मैंने 100 ग्राम के करीब इसमें 1 से 1.5 कटोरी इसमें जो पोहे की नमकीन आती है वो डाल दी है, क्योंकि ये भी बहुत हेल्दी होती है। अब हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। चाट मसाला आप डाल सकते हैं, या आप इसमें थोड़ा सा नमक चेक करके डाल सकते हैं। यदि आप नमक डालना चाहें नमक डाल सकते हैं, और यदि आप चाट मसाला डालना चाहें चाट मसाला डाल सकते हैं। और यदि आप इसमें कढ़ी पत्ता डालना चाहें तो कढ़ी पत्ते को हल्का सा फ्राई करके भी उसे डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर तैयार कर देंगे। इस तरह से हमें नमकीन को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी नमकीन बनकर तैयार हुई है। यदि आप इस तरह से नमकीन बनाएंगे आपकी नमकीन हेल्दी भी होगी, क्योंकि जो हमने चने लिए हैं वो भी बहुत हेल्दी हैं। तो इस तरह से हमने इन्हें बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो हमारे पास ड्राई फ्रूट थे उन ड्राई फ्रूट को लेंगे, उन्हें भी हम इसमें मिला देंगे। थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, ये भी रोस्टेड है। और यदि आप इन्हें घर पर रोस्ट करना चाहें तो वही 1 टीस्पून या आधा टीस्पून के करीब घी डालकर इन्हें रोस्ट कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी नमकीन बनती है। घर पर ही भी ये मेरे पास थे तो इसलिए मैंने रोस्ट नहीं किए थे। यदि मैं घर पर रोस्ट करती तो इसी तरह से इन्हें रोस्ट कर कर बनाती। थोड़े से बादाम भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये भी इसी तरह से मार्केट के हैं तो रोस्टेड हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, या आप चाकू की हेल्प से, क्योंकि यदि आपके ड्राई फ्रूट बड़े बड़े हैं तो आप उन्हें पीसीज में कर सकते हैं। तो मैं चाकू की हेल्प से इन्हें छोटे छोटे पीसीज में काट कर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि यदि जब हम नमकीन खाते हैं और या मिक्स करेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट हमारे ऊपर आ जाते हैं, और नमकीन जो बाकी चीज़ें हमारी वो नीचे रह जाती हैं। जो छोटी चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे छोटे हैं, वो नीचे रह जाएंगे और ड्राई फ्रूट सारे हमारे ऊपर हो जाएंगे। तो इसलिए आप चाकू की हेल्प से इन्हें छोटा छोटा पीसेज में काट कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए नमकीन हमारी बिल्कुल इस तरह से तैयार हो चुकी है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं, 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इतनी हेल्दी नमकीन है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज नहीं किया है, तो कोई भी इंग्रेडिएंट्स इतनी जल्दी ख़राब होने वाला भी नहीं है। तो आप इसे आराम से 1 महीना चला सकते हैं। तो देखिए नमकीन हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसमें इस नमकीन को भर कर रख देंगे, क्योंकि बरसात का टाइम आ चुका है। यदि हम बाहर रखेंगे तो बिल्कुल हमारी नमकीन अच्छी नहीं बनेगी और एकदम नमकीन हमारी सील जाएगी। तो ये ध्यान रखें, यदि आप नमकीन बना रहे हैं तो एयर टाइट कंटेनर में ही भर कर रखें, तभी हमारी नमकीन अच्छे से चल पाएगी। तो लीजिए तैयार है हमारी हेल्दी भी और टेस्टी भी नमकीन। आप इस नमकीन को चाय के साथ ले सकते हैं, या शाम के टाइम आप स्नैक्स लेना चाहते हैं तो भी आप इस नमकीन का यूज कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो भी इस नमकीन को आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर ले जा सकते हैं, वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इतनी हेल्दी और टेस्टी नमकीन है ये। आई होप आपको मेरे ये नमकीन की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर मैं आपके साथ आती रहूँगी। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।